लास्ट क्लास में करण मेरे भाई हम लोग डिमांड पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। मैं अपने मेन टॉपिक पे डायरेक्टली आ रहा हूँ। सारे बोलेंगे जी डिमांड चैप्टर पढ़ता कौन है? वाह भाई, डिमांड कौन पढ़ता है? बेटा आगे आ जाए यहाँ पे, फिर बाद में कोई आएगा डिस्टर्ब होगी। यहाँ पे बैठ। डिमांड पढ़ता कौन है? डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर। डिमांड करता किस चीज की है? गुड्स एंड। और कंज्यूमर की डिमांड में बार बार क्या आ रहा है? हाँ, प्रोड्यूसर पढ़ क्यों रहा है? हाउ मच जानने के लिए। क्या जानने के लिए? क्या जान लेगा हाउ मच? क्यों? क्योंकि डिमांड में बार बार क्या आते हैं, इसलिए हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि आखिर चेंज। टॉपिक का नाम फैक्टर्स। टॉपिक का नाम फैक्टर्स। एंड यस देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड। द फर्स्ट फैक्टर इज, सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज सेकंड। और जब कभी भी डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? एंड लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर। ये एक क्लास में आप लोगों ने 1 आवर के अंदर मेरे साथ ये पार्ट कवर किया था। उसके बाद आप लोगों ने प्राइस और डिमांड के बेसिस पर, प्राइस और डिमांड के बेसिस पर, जरा अगर आपको दिखा देता हूं, प्राइस और डिमांड के बेसिस पर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने ये प्राइस बनाया, यहाँ पे डिमांड बनाई, बोला प्राइस इतना डिमांड इतनी। कुणाल सर प्राइस बढ़ गया डिमांड कम होगी, ये लोकसेस, और इन दोनों लोकसेस को ज्वाइन किया। सर ये मेरे पास क्या आ गया? डिमांड कर्व। ये मेरे पास क्या आ गया? डिमांड कर्व। हाँ जी, क्या आ गया? डिमांड कर्व। और मैंने पूछा बेटा डिमांड कर्व की शेप कैसी है? अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड? कुणाल सर दुनिया में किसी भी चीजों के बीच में जब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है? Indirect। जब दुनिया में किसी भी चीज के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो उसका कर्व बनता ही कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनता है? और मैंने सिखाया भी कि अगर डिमांड यहां से यहां जा रही है, मतलब यहां से यहां जा रही है, मतलब इस लोकस से इस लोकस पर जा रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। कम ऑन, क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं क्या? एक्सपेंशन। और अगर इसको बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? और इस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। लास्ट टाइम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? लास्ट बाद में बोलो, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डिमांड कौन पढ़ता है? क्यों पढ़ रहा है? जान लेगा? क्योंकि डिमांड है बार बार, तो पहले पढ़ते हैं आखिर चेंज। टॉपिक का नाम, एंड देयर आर व्हिच अफेक्ट्स दी, फर्स्ट फैक्टर इज, सेकंड वन इज। करण मेरे भाई, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक इंडिविजुअल डिमांड हो सकती है और एक मार्केट। करण तो अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड कर रहा है, अगर तू मार्केट में कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है करण, तो वो तेरी इंडिविजुअल डिमांड है। अगर हम सब लोग उस गुड की कितनी डिमांड कर रहे हैं, तो मेरे साथ बोलो, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज मार्केट डिमांड। सारे इंडिविजुअल डिमांड को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मार्केट डिमांड। क्या आ जाएगी? तो क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पर यार? डिमांड इज ऑफ 2 types, that is individual demand and individual demand. It is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at a particular point of willing. Last consumer equilibrium पढ़ा है? एक कंज्यूमर गुड का परचेज करता है जब उसके पास परचेजिंग और डिजायर को विलिंगनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पैसे को परचेजिंग। तो डिमांड करने का मतलब तूने गुड्स को तब लिया होगा जब तेरे पास गुड्स के डिजायर्स भी हैं और परचेजिंग। इसका मतलब डिमांड की डेफिनेशन में मैम अगर विलिंगनेस वर्ड नहीं आया, या डिमांड की डेफिनेशन में परचेजिंग पावर प्राइस नहीं आया, तो डिमांड की डेफिनेशन यूजलेस और बिना मार्क्स के वाली मानी जाएगी। तभी मैंने बोला एक इंसान वो कमोडिटी डेटा कंज्यूमर इज, और एबल का मतलब होता है उसका इतना पैसा है, विलिंग एंड टू बाय एट अ पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ। ये 2 वर्ड्स मत भूलना डिमांड की डेफिनेशन। भाई मार्केट डिमांड भाई, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर। अच्छा, एक इंसान की डिमांड तो डिमांड, सबकी डिमांड मार्केट डिमांड। हाँ,
एक इंसान की डिमांड तो डिमांड, सबकी डिमांड मार्केट डिमांड। तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज मार्केट डिमांड। ठीक है कुणाल सर, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कुणाल सर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, सर यही टॉपिक आपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था सर, और आपने बताया था दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जब इंसान की डिमांड में बार बार चेंजेस आते हैं। जब इंसान की डिमांड में बार बार क्या आते हैं, चेंजेस, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट हम छोटे बच्चे हैं और क्लास 11th में हैं, हम सिर्फ 2 फैक्टर पढ़ेंगे, एक प्राइस, एक हम प्राइस पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या आ गया, सबसे पहला क्या आ गया, प्राइस। प्राइस की वजह से कुणाल सर डिमांड में क्या चेंज आता है, उस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ, हाँ जी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, कोई क्या बता पाएगा कि मैं कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट क्यों कर रहा हूँ? चलो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपसे एक बात पूछ रहा हूँ और समझाना, अगर इंसान की इनकम बढ़ जाएगी तो क्या वो प्राइस बढ़ने पे गुड की डिमांड कम कर देगा? जिस इंसान को टेस्ट लग गया किसी चीज़ के, प्रेफरेंस दे दी, प्राइस बढ़ने पे क्या उस चीज़ की डिमांड कम कर देगा? लॉ ऑफ डिमांड ज़िंदगी में कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अगर लॉ ऑफ डिमांड समझाते वक्त तू बच्चों के सामने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं रखेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा रहा है और साथ में अदर फैक्टर भी पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, फिर बच्चों को लॉ ऑफ डिमांड समझ नहीं आएगा। तो फिर तो इनकम के सामने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता। जब इसके बारे में बात कर रहा है तो अदर फैक्टर को भूल जा, और जब अदर फैक्टर के बारे में बात कर रहा हो तो प्राइस को भूल जाइयो। इसका मतलब आज जब प्राइस पढ़ा रहा हूँ बोल रहा हूँ अदर फैक्टर को क्या रख, कांस्टेंट। जब अदर फैक्टर पढ़ाऊंगा तो बोलूँगा प्राइस को क्या रख, नहीं बढ़ा सकता। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब चीख चीख के जितना मर्जी बोल दूँ कि प्राइस बढ़ता है तो गुड्स की डिमांड, या फिर प्राइस कम हो तो गुड्स की डिमांड, जितने मर्जी एक्शन कर लूँ, बट साथ में जब अदर फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो लॉ ऑफ डिमांड कभी प्रूव होगा ही नहीं। और वैसे अगर तुम अदर फैक्टर को क्या रख दूँ मैडम, कांस्टेंट, क्या रख दूँ? दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट ना होता हो। मतलब तू देख एक बार, 250 रुपीज़ मेरे फर्स्ट मंथ के चार्जेस थे। पहली बार ज़िंदगी में पढ़ाना शुरू किया था तो मंथली चार्जेस 250 रुपये लेता था मैं, 250 रुपीज़। आज मंथली फीस मैम 3500 है, 3500। ऑब्वियसली बात है भाई, हर साल प्राइस को बढ़ाया है। जब हर साल प्राइस को बढ़ाया ना तो उसकी डिमांड तो कम हुई होगी, डिमांड तो कम, बट अब डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट में कैपेबिलिटी कितनी है, डिमांड कम होती कितनी है, होगी जरूर भाई, कोई इस बातों को डिनाई नहीं कर सकता, कोई नहीं डिनाई कर सकता। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, बट मैं 101% मैडम हमेशा कोशिश करता हूँ कि अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़वा दूँ, कुछ ऐसा टेस्ट दे दूँ, कुछ ऐसी प्रेफरेंस दे दूँ, कुछ ऐसे ही सेम पैसों में एक्स्ट्रा दे दूँ, कुछ ऐसी एजुकेशन दे दूँ, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, कुछ ऐसे नोट्स दे दूँ कि प्राइस की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है डिमांड पे वो या तो बहुत कम आए या फिर कोशिश तो ये रहती है भाई। बाकी दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट ना होता, ऐसा नहीं होता भाई, होगा ही होगा, होगा ही होगा। हाँ, प्लस भगवान जी ने मुझे उस सर्विस में डाला है जो चीज़ शायद से नेसेसिटी है, क्या है, तो शायद से इसलिए डिमांड पे फ़र्क थोड़ा सा कम आएगा बस। बट ऐसा नहीं होता कि ना आए फ़र्क, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये है लॉ ऑफ डिमांड। तो एक बार जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक बार रीड भी कर लेता भाई। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इज द प्राइस। अच्छा, आप में से कभी किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि कुणाल सर वो आप प्राइस को अलग क्यों लिख रहे हो और अदर फैक्टर्स को अलग क्यों लिख रहे हो? अदर फैक्टर में तुमने इनकम पढ़ा, टेस्ट पढ़ा, प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ा, यार ये प्राइस को अलग और अदर फैक्टर को अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं? अदर फैक्टर्स लोगों में वैरी कर सकते हैं बट प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं, कुछ और, नहीं नहीं नहीं, प्राइस भी चेंज होता है, हर चीज़ का प्राइस चेंज होता है। और कुछ बोल है, प्राइस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों सब अलग चीज़ है। दोनों अलग चीज़ है, क्यों अलग? वही तो पूछ रहा हूँ। अलग इसलिए क्योंकि अगर ये लड़ रहा है मुझसे, कह रहा है प्राइस लिखते, नीचे इनकम लिखते, नीचे टेस्ट लिखते, ये सारे फैक्टर्स हो गए जो डिमांड को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट, अलग अलग क्यों लिखा, लड़ रहा है। मुझे 50 से 80 हो जाए तो मुझे टेस्ट ठीक है तो मैं खरीदूंगा इसको। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, इसको अलग अलग क्यों लिखना? इनकम और उस सब तो पर्सनल होते हैं, मंदिर का वो तो कांस्टेंट। थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं रुक जा, सर टेस्ट में अगर हम जाएं तो फिर लॉ एक छोटा सा आंसर बोलूँ, बोलो, सुनोगे? तुम सारे आंसर दे रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ, तुम चुप बैठे होते तो मैं पहले ही बोल रहा था। सुनो, अदर फैक्टर सारे कंज्यूमर्स के हैं, किसके हैं? जबकि प्राइस प्रोड्यूसर का भी होता है और
कंज्यूमर का। प्राइस भाई कॉमन है, प्रोड्यूसर प्राइस चार्ज करता है, कंज्यूमर प्राइस पे करता है भाई। बाकी अदर फैक्टर में जो इनकम बोल रही है वो किसकी हुई, टेस्ट किसका हुआ, मतलब अदर फैक्टर जितनी भी चीजें वो सारी किसकी हैं, बट प्राइस कंज्यूमर का भी होता है, और इसलिए इसको अलग और अदर फैक्टर को, हाँ टॉपिक सेम है, ये सारे वो फैक्टर हैं, चाहे प्राइस हो चाहे क्या हो, अदर फैक्टर, ये सारे वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिमांड में क्या आते हैं, चेंजेस। टॉपिक का नाम ही क्या है यार, फैक्टर, फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो ये देख जनरली दीज एग्जिस्ट एंड, अरे अपन को पता है भाई, कल करता मैंने, मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स, दैट मींस देयर इज एन इनवर्स, क्या, इनडायरेक्ट, क्या, नेगेटिव, क्या, तीन तरह के रिलेशन, दोनों एक ही मतलब है, तीनों का एक ही मतलब है, नेगेटिव रिलेशन। कैसे रिलेशन मैडम, फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, सेम। नेक्स्ट क्या आ गया, प्राइस ऑफ, ये प्राइस है अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर क्या है ये मेरे पास है अदर फैक्टर। देख भाई, जब कभी भी डिमांड में चेंजेस पड़े जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो दो टॉपिक सामने आते हैं, एक प्राइस आता है और एक करंट मेरे पास अदर फैक्टर्स आता है भाई, एक प्राइस आता है और एक अदर फैक्टर्स आता है भाई। अदर फैक्टर में इनकम आता है भाई, अदर फैक्टर में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आता है भाई, अदर फैक्टर में ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी आता है भाई, ये अदर फैक्टर है। और अभी जस्ट बताया कि प्राइस हमेशा अलग लिखा जाता है और अदर फैक्टर अलग लिखे जाते हैं, ये रहा अदर फैक्टर भाई। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है सुन ले, मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ, डिमांड में क्या आ रहे हैं, देखो तुम जितना बोलोगे ना उतना आप लोगों को बेटर लगेगा जी। टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ, डिमांड में क्या आ रहा है, पहले डिमांड में चेंज किसकी वजह से आया था, सॉरी स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, पहले गुड की डिमांड में चेंज किसकी वजह से आया था, पहले गुड की डिमांड में चेंज किसकी वजह से, अब गुड की डिमांड में चेंज पता है किसकी वजह से आ रहा है, करण इस गुड की डिमांड में पता है चेंज किसकी वजह से आ रहा है, करण इस गुड का कोई रिलेटेड गुड है, कोई उसके प्राइस में चेंज आया था, इसलिए इस गुड की डिमांड में चेंज आ रहा है। किसको टॉपिक समझ आया पहले बताओ, पढ़ाया नहीं मैंने अभी, कुणाल सर आप पढ़ा रहे हो गुड्स की डिमांड में क्या आ रहा है, आप पढ़ा रहे हो गुड की डिमांड में क्या आ रहा है, आप पढ़ा रहे हो गुड की डिमांड में क्या आ रहा है, पहले इस गुड की डिमांड में चेंज किसकी वजह से आया था, प्राइस की वजह से, इसी गुड के प्राइस की वजह से। अब दोबारा इस गुड की डिमांड में क्या आ रहा है, पता है क्यों, मैंने बोला हाँ बता क्यों, कह रहे क्योंकि इस गुड का एक रिलेटेड गुड है, इस गुड का एक उसके प्राइस में चेंज आया था, उसके फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बताता हूँ भाई, करण मेरी ना 1% प्रेफरेंस नहीं है कि कुणाल सर आप टी पियोगे या कॉफ़ी, 1% प्रेफरेंस नहीं है मेरे भाई, मतलब जो सामने वाला ऑफर कर दे या फिर जिसके पास जो अवेलेबल हो मैं वो ले लूँगा। अब सुबह से मेरा गला ख़राब है भाई, अब क्लासेस शुरू हो गई है कॉन्टीन्यूस 6 घंटे की, गला ख़राब हो जाता है मेरा, तो मोंटी भैया को बोला मोंटी भैया कॉफ़ी देना, कह रहे कॉफ़ी तो नहीं है, मैं टी दे दे भाई, कह टी भी नहीं मैं गर्म पानी देता भाई, मैं मुझे चाहिए यार, मैं बोल नहीं पाऊँगा नहीं तो, एग्जैक्टली मेरे कोई प्रेफरेंस नहीं है। आपको मेरे मार्केट में जाएगा आओ कुणाल सर पेप्सी पी के आते हैं, पेप्सी, मैं पेप्सी ठीक है, मैं वहाँ जाके सिर्फ पेप्सी नहीं बोलूँगा, मैं कोक बोलूँगा तब भी चल जाएगा, थम्स अप बोलेगा तब भी चल जाएगा, लड़ रहा है मुझसे, कह रहा थम्स अप और कोक में बहुत डिफरेंस होता है, आज की जनरेशन है भाई, कैसा तो टेस्ट है, उसका अलग टेस्ट है, वो मीठा होता है, ये होता है वो, मेरी प्रेफरेंस नहीं है भाई, मेरा है प्रेफरेंस ब्लैक, वो कुछ भी मिल जाए भाई, समझो मेरी बात यार, मेरी ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है। इसका मतलब बोलो सुनो, अब मैं टी लेने गया या फिर मैं कोक लेने गया, मैंने बोला भाई साहब कोक देना, कह रहा कोक का प्राइस 10 रुपये से बढ़ गया, मैंने भाई पेप्सी देते हैं, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, प्राइस किसका बढ़ा, अपन ने डिमांड किसकी कर ली, वेन एवर द प्राइस ऑफ कोक डिमांड फॉर पेप्सी ऑल्सो, पेप्सी की डिमांड, पेप्सी के प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ा था कुछ, पेप्सी जितनी पहले मिलती थी आज भी, बट पेप्सी सस्ती होगी किसके सामने,
प्राइस चेंज किसका हुआ था? किसका चेंज नहीं हुआ? बट डिमांड किसकी चेंज हुई? गुड्स जो एक के प्राइस की वजह से दूसरे गुड पे इफेक्ट आता है, ऐसे गुड्स को रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब बेटा दुनिया में दो तरह के गुड्स होते हैं, रिलेटेड, अनरिलेटेड। रिलेटेड, अनरिलेटेड। अब यहाँ रहता है, इंस्टीट्यूट के पास रहता है। मैंने पूछा क्यों नहीं आया भाई, कल क्लास में क्यों नहीं आया? कह रहा बस खराब हो गई थी। मैंने बस, मैं 10 कदम पे तेरा घर है। कह रहे बस की वेट कर रहा, बस खराब हो गई थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा। कह रहा मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपस में रिलेट ही नहीं कर रही यार। मतलब दुनिया में अनरिलेटेड गुड्स भी होते हैं जो आपस में रिलेट, और जब गुड्स आपस में रिलेट कर ही नहीं रहे तो एक के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे की डिमांड में कोई चेंज। बट अगर गुड्स आपस में रिलेटेड होंगे, अगर गुड्स आपस में रिलेटेड, तो एक के प्राइस में अगर क्या आएगा तो दूसरे की डिमांड में क्या आएगा? यस ब्रदर, यस। जब आपकी एज में था ना, मैं क्लास 11th में भाई, चल 10 समझ ले, 10th चल 9 समझ ले, 17 रुपीज़ लीटर पेट्रोल था, 17 रुपये लीटर, 17 रुपये लीटर, और मिल्क 14 रुपीज़ लीटर भाई। आज 100 रुपये हो गया है पेट्रोल, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा भाई। लो जी 104 लड़ रहा है भाई। अरे 1,000 है क्या तेरे घर के नीचे मिल रहा है 100 का क्या? 104 रुपये लीटर पेट्रोल भाई। मतलब इंसान एक बूंद भी ना, वो भैया ये डाल रहे हैं पेट्रोल ना, उनसे छीन लेता होगा, रुक जा रुक जा, जब तक एक बूंद भी नहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। 104 रुपये लीटर बहुत बड़ी बात हो गई यार। अब बात समझ के देख यार, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा, मानोगे नहीं, कार पूलिंग शुरू हो गई। जो कॉर्पोरेट ऑफिस में लोग जाते हैं आते हैं ना भाई, उन्होंने बोला तो हम सब लोगों ने फिर कार अलग अलग क्यों लेके जानी, एक ही जगह जा रहे हैं 4, जो हम बोलते थे अब कर रहे हैं लोग। पता लग गया ना भाई अपने जेब से जा रहा है प्राइस। एक भाई कुछ लोग कह रहे भाई मेट्रो मेट्रो मेट्रो, बड़ी अच्छी मेट्रो। मैंने मेट्रो भीड़ होती है, मैं बोल रहा हूँ मेट्रो में भीड़ होती है, पता है कह रहे बॉम्बे की लोकल मेट्रो देखो उससे तो कम होती है। मैं जब पहले समझाया तब किसी को समझ नहीं आई थी बातें। तुम लोगों ने कभी करंट में ना गूगल पे ना यूट्यूब पे डाल देना लोकल मेट्रो, लोकल ट्रेन बॉम्बे, भाई साहब जिंदगी में ट्रेन का टी नहीं बोलोगे तुम कभी, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि अपने को आदत ऐसी होगी। और वहाँ पर जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं ना करण, सारे कॉर्पोरेट ऑफिस वाले हैं, सारे जॉब करना, सबकी अच्छी सैलरी है, बट करण इतना ट्रैफिक है कि वो अगर बाय रोड जाए ना तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। इट्स बेटर लड़ लो 1.5-2 घंटे लड़ो, वो फिर जल्दी है, फिर भी जल्दी पहुँचेगा। अगर रोड से चुपचाप जाएगा वो लेट है, पैसा भी ज़्यादा, यहाँ टिकट कोई नहीं मांग रहा, चल गए मिल गया टिकट चक्कर हो गया नहीं तो चलो। मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है 2.5-3 लाख लोग होते होंगे, हाँ जी, उस वक्त जाने आने जाने के लिए 2.5-3 लाख लोग। और मैडम कंफर्म्ड है कि 2-4 लड़ाई होने के बाद ही देखो एंट्री मिलेगी। ऐसे तो लड़ाई नहीं कर पाई तो ऐसी बात है, तो वहाँ पैसा नहीं चाहिए, वहाँ लड़ाई चाहिए। और पतले पतले बच्चे, इनको तो ऐसे पिक करके ना, तो एग्जैक्टली मैं करण क्या समझ आता हूँ बेटा, एक सेकंड करण, मैं समझना क्या चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि जब कार पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया ना तो लोगों ने ना कार की डिमांड कम कर दी भाई अब, क्योंकि पेट्रोल कार में डलता है भाई। इसका मतलब प्राइस किसका बढ़ा? प्राइस किसका बढ़ा? लोगों ने डिमांड किसे कम कर दी? कार की। अभी प्राइस किसका बढ़ा था? पेप्सी का। तो लोगों ने कोक की डिमांड बढ़ा दी थी भाई। कम क्या क्या हो गया? पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ा दी? नहीं सोच, मैंने उल्टा बोल दिया था, मैं ही उल्टा। अच्छा, प्राइस किसका बढ़ा? पेप्सी का। मैं पेप्सी बढ़ा रहा हूं, क्या दिक्कत है? प्राइस किसका बढ़ा? पेप्सी का। डिमांड किसकी बढ़ी? कोक की। अब दोबारा प्राइस बढ़ा पेट्रोल का, प्राइस बढ़ा कार की डिमांड। यार एक बार प्राइस बढ़ रहा है दूसरे गुड की डिमांड बढ़ रही है, एक बार प्राइस बढ़ दूसरे गुड की डिमांड।
दो बातें समझ आ गई मुझे अब तक। पता क्या, दुनिया में दो तरह के गुड्स होते हैं, एक रिलेटेड और एक अनरिलेटेड। तो बाहर में जाए, क्योंकि एक के प्राइस के चेंज होने की दूसरी की डिमांड पे कोई इफेक्ट, और जब डिमांड पे इफेक्ट नहीं आएगा मैं चैप्टर पढ़ाऊँ क्यों वो, क्योंकि टॉपिक तो क्या चल रहा है, फैक्टर्स इफेक्टिंग। ठीक है, तो दो तरह के गुड्स होते हैं, एक रिलेटेड और एक अनरिलेटेड। को लात मार, क्या बढ़ गया, क्या बच गया, रिलेटेड। क्या, और रिलेटेड गुड्स भी दो तरह के हो गए, एक के प्राइस बढ़ने दूसरी की डिमांड, और एक के प्राइस बढ़ने दूसरी की डिमांड। यस यस, इसका मतलब दुनिया में रिलेटेड गुड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक वो जिनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और एक वो जिनके बीच में यस। और सुनो, जिनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है वो एग्जांपल क्या था, एग्जांपल बताओ ना क्या था अभी, कोक एंड पेप्सी। ऐसे गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलोगे मेरे साथ, गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। बोलना, ये नहीं तो करण, ये गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ऑल दोस गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन से गुड्स, और सब्स्टिट्यूट गुड कार है, ओ सॉरी कार कह रहा हूं, पेप्सी एंड। तो इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी, डिमांड फॉर कोक, कैसा रिलेशन, इसका सब्स्टिट्यूट गुड में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, डायरेक्ट। और सुनो सुनो सुनो, वो कार पेट्रोल वाला एग्जांपल था ना, जो इसमें पेट्रोल का प्राइस और कार की डिमांड, ऐसे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। कार नहीं है, पेट्रोल का पी के चले जाएगा भाई। गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, जो गुड्स अकेले यूज नहीं होते। अब होने के तो हो जाएंगे, सीएनजी लगा वाले होने हो जाएंगे, बट कहावत है, कार पेट्रोल ब्रेड बटर, कहावत है वो, उसके कह रहा हूँ। कह रहा था मैं तो सर ब्रेड पे जैम लगा लूँगा, वो अलग बात है, वो तो चीज़ें छोड़ो यार। जो चीज़ें हमेशा बचपन से साथ यूज़ होती आई हैं, अकेले यूज़ नहीं होती, उन गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब दोबारा इसका पूरी दुनिया में दो तरह के गुड्स हैं, सॉरी रिलेटेड एंड अनरिलेटेड। क्या माननी है, क्या बच गया, रिलेटेड गुड्स भी दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड मतलब एक गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरी गुड की डिमांड में क्या आने वाला है, चेंज। एक गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरी गुड की डिमांड में क्या आने वाला है, और रिलेटेड गुड्स दो तरह के, सब्स्टिट्यूट एंड। So substitute goods are those goods which can be used in place of, and complementary goods are those goods which cannot be used. ऐसा लग रहा है मैं रट्टा मारा हुआ है, लग रहा है भाई 12 साल 15 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, सेम चीज़, एक बार भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ भाई है। एक बार भी मैंने भी अपने 12th में, मेरी तो 12th में थी माइक्रो, अभी 6 साल पहले ही आई है 11th में माइक्रो, मेरी 12th में, मैंने बोर्ड्स के पेपर दिए हैं, सेम सिलेबस भाई। अब शुरू करता हूँ टॉपिक भाई, मैं कैसे शुरू करता कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं भाई, अब करता हूँ भाई। डिमांड फॉर कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द प्राइस ऑफ, दो तरह के सब्स्टिट्यूट हैं, substitute goods are those goods which can be used in place of, and complementary goods are those goods which are used। भाई पढ़ना अब इजी लगता है जब एक बार सुन लिया होता है, बात कर ली होती है भाई यार। मैं आपको बड़े बेसिक लेवल से उठा के लेके आता हूँ हमेशा, बड़े नीचे से अलग अलग एग्जाम्पल डांस डूंस करके भाई, क्योंकि मुझे पता है ना भाई कि सब्जेक्ट समझ तब आएगा जब खुद रिलेट कर पाओगे भाई। हाँ बस सब्स्टिट्यूट गुड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरी की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरी की डिमांड कम हो जाएगी। बस यही लिखा हुआ है, देख पूरे इन दोनों में यही लिखा होगा, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा। इसमें लिखा होगा पॉजिटिव रिलेशन, इसमें लिखा होगा नेगेटिव रिलेशन, इसमें भी एग्जाम्पल दे दोगे, इसमें भी एग्जाम्पल दे दोगे, दोनों की डेफिनेशन ऑलरेडी मेंशन है, 3 पॉइंट हो गए। आगे चलूँ, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हो, माइक्रो बोलो पहले, माइक्रो। हाँ माइक्रो में क्या पढ़ रहे हो, डिमांड कौन पढ़ता है, क्यों पढ़ रहा है, जान लेगा, क्योंकि डिमांड में टॉपिक का नाम फैक्टर्स एंड देयर आर which affects the demand. The first one is, second is प्राइस की वजह से भी डिमांड में क्या आता है, चेंज, और अदर फैक्टर की वजह से भी क्या आता है, अदर फैक्टर। आज पहला कौन सा पढ़ा है,
प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स बोलो ना। और दूसरा फैक्टर कौन सा पढ़ रहे हो? और मैंने कल बताया यार, इनको बताया करण को मैंने बोला भाई दुनिया में इनकम की वजह से अगर गुड्स की बात करेगा तो दो गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल और एक इन्फीरियर। तो मैंने बुलेट का एग्जांपल दिया था, मेरे लिए बुलेट नॉर्मल है भाई, मुझे भाई साहब के लिए बुलेट इन्फीरियर है। मतलब मैंने इतने टाइम पैसा इकट्ठा करके बाइक ली थी भाई, बस उन भाई साहब की इनकम इतनी है कि उनके लिए तो एक महीने की इनकम भी कुछ नहीं है यार। कह रहा है 1 महीने में 3 ले आऊँगा बुलेट, तो ठीक है भाई हो गया। तो जेब में इंसान की जितना पैसा होता है ना, उसके बेसिस से पता लगता है कि सामने वाला गुड नॉर्मल है या इन्फीरियर। तो तू मुझे कह रही है कि इनकम की वजह से गुड्स की डिमांड में क्या सिखाऊं? चेंज। इनकम की वजह से गुड की डिमांड में क्या सिखाऊं? बट इनकम की वजह से गुड ही 2 होते हैं, कौन कौन से? कह रही है सर फिर एक काम करो, इनकम की वजह से पहले नॉर्मल गुड की डिमांड में चेंज दिखा दो, फिर इनकम की वजह से इन्फीरियर गुड की डिमांड में चेंज दिखा देना। इन्फीरियर गुड कौन से होते हैं कुणाल सर? चीप क्वालिटी प्रोडक्ट। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सो व्हेनेवर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर increases, come on, whenever the income of the consumer demand for normal goods, good quality product increases and demand for cheap quality product decreases. तेरी इनकम बढ़ेगी, कौन लेगा चीप क्वालिटी प्रोडक्ट भाई? जैसे इनकम बढ़ेगी दिमाग में घंटे घूमेंगी, अच्छा महंगा रोए एक बार, अच्छा रोए बाबर। कहते हैं महंगा रोए एक बार और बेकार क्वालिटी वाले गुड्स लेकर रोए बार बार। और ये बात फैक्ट है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 1% भी ना कभी किसी ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ना मुझे नाम पता, ना मैं कोई ऐसा कुछ ब्रांडेड कुछ परचेस करता हूँ। मेरे घर के आसपास जो मुझे मिल जाए, और आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ जो मिल जाए वो ठीक है। मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि ब्रांड्स के ऊपर कोई पैसा खर्च किया जाए। तो सच बता रहा हूँ अपने बारे में। फिर एक और सच भी सुन लो, जितनी भी जो चीज़ें मैं कंज्यूम करता हूँ, परचेस करता हूँ, अगर वो ब्रांडेड नहीं है ना, चलती नहीं है। वैसे एक आधी चीज़ अगर किसी ने मुझे ब्रांडेड गिफ्ट कर दी हो, या बोले भटके मैंने कभी एक चीज़ को ब्रांडेड ले भी ली हो, भाई सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ऑब्जर्व किए बहुत साल चलती हैं। डिफरेंस है भाई, है डिफरेंस भाई। बट मैं खुद अपने बारे में पर्सनल बता रहा हूँ, मैं नहीं प्रेफर करता बिल्कुल, बहुत डिफरेंस है। बट भाई यार उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा बिहेवियर अलग होता है। देखना अभी जैसे अभी जो चले जा यहाँ पर डी ब्लॉक बाटा का शोरूम आता है, उसके साथ कैंटा बिल है, बाहर लगा हुआ है बाय 1 गेट 5। भाई इंसान जा रहा हो ना, बाय 1 गेट 5, रुक जाएगा भाई वो। मैं कम से कम अपनी पूरी लाइफ में, अरे रुक जा, अब 7 हो गया होगा, कोई बात नहीं, गया बाय 1 गेट 7 भाई खत्म। अब सोचो कितना, इतनी अट्रैक्टिव स्कीम है ना मैडम, ये इतनी अट्रैक्टिव कि मैं अपनी लाइफ में कम से कम 3 से 4 बार जा चुका हूँ वहाँ पर, बाय 1 गेट 5। बड़े शौक से जाता हूँ, करण 5 शर्टें लेके आ जाता हूँ, 3 दिन यूज़ करता हूँ बस। वो शर्ट इतनी सी हो जाती है, कोई शर्ट फेड हो जाती है। मतलब मुझे तो याद है कि लास्ट टाइम जब मैंने शर्ट ली थी ना उनसे कैंटा मिल से, तो हर शर्ट, उन 5 शर्टों में से हर शर्ट 1 या 2 बार पहनी होगी। तब भी जब देखता हूँ बाय 1, ये अंदर से कंज्यूमर जाग सकता है। तो इसका मतलब मुझे पता है भाई, वो मैं अपना 2100 रुपये वेस्ट कर रहा हूँ। 2100 की मिलती है, 2100-2200 की एक शर्ट मिलती है, 5 ले लो। मतलब 5 शर्ट 2200 की होगी, समझ ले 2000 की होगी, चल ठीक है। 5 शर्ट तो कितनी होगी? 300-400 की एक शर्ट होगी यार। 300-400 की क्या है, चल कम से कम कैंटाबिल कॉब लिखा तो हुआ है भाई। सही, अब बता, लिखा तो हुई है, बट हाँ पता है वेस्ट है। इसका मतलब सुनो यार, सुनो, मैं प्रेफर इन्फीरियर गुड तब करता हूँ जब मैं पैसा कम खर्च करना चाहूँ यार। तो इंसान की पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला गुड उसके लिए नॉर्मल है या सामने वाला गुड उसके लिए इन्फीरियर है। नॉर्मल है या फिर क्या है? इन्फीरियर। कम ऑन, नॉर्मल है या फिर क्या है? तो देख कर बोल, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड फॉर कमोडिटीज आल्सो अफेक्टेड बाय द इनकम। हाँ कुणाल सर, हाउएवर करण, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स अपॉन दी। और अगर नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करेगा भाई, तो 2 तरह के नेचर हो गए, एक हो गया और एक हो गया
If the income of the consumer, demand for normal goods and demand for inferior good decrease. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी अगले साल 2 साल बाद अगर इनकम बहुत बढ़ जाएगी ना, तब नहीं जाऊँगा घंटा बिल, ये लगता है मुझे। पर अब वो कह रही है बाय 1 गेट 7 कह रही है। एक तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में 12 घूम रहा है, बाय 1 गेट 7। तो ये ना हो तो भाई क्लास ख़त्म होती है आज। थैंक यू दीदी, बस करो अब, बस परसों लगा सर। क्वालिटी भी ठीक लग रही है सर मुझे। तो बेचने वाला सेल्स पर्सन भी सही लग रहा था। हाँ जी, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, डायरेक्ट रिलेशन बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन भाई। जब कभी भी किसी चीज़ के लिए आप लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंसेस आप लोगों की बढ़ती है, आप लोगों की उस चीज़ के लिए डिमांड और बढ़ती है। टेस्ट इंक्रीजेस, प्रेफरेंस इंक्रीज, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। कैसे रिलेशन हो गया भाई? डायरेक्ट। कुछ एक बार जल्दी जल्दी फट पड़ दिए वाला, बोलिए यार। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ। डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली, ठीक है आगे पढ़। दे इंक्लूड चेंजेस इन फैशन, कस्टम हैबिट एक्सेट्रा। फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड आ गया आजकल, जिम ट्रेंड देख रहे हैं, क्रेजी हो गया भाई बच्चे। मतलब मुझे आज तक याद है 11-12 में हमें तो नहीं पता था कि जिम होता है कुछ भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत शरीफ इंसान था, बहुत हम घूमते थे, एंजॉय करते थे, बट जिम नहीं पता था भाई कि जिम जाना है। और जिम जो आता था हमारा बेवकूफ़ा, अपना खुद के शरीर को तोड़ रहा है भाई, पैसे भी दे रहा हूँ उनको, एफर्ट मार रहा हूँ ऊपर, छोड़ना। वो तो भाई अब यार इतना क्रेज़ है भाई, इतना क्रेज़ है। विकासपुरी में रह के गए, जिम तो रह गए मत सारे, और तो कुछ रह नहीं गया भाई। हर 2 कदम में जिम है भाई, एक जिम और एक डाइट को, और क्या चल रहा है। तो ट्रेंड है भाई, क्या है? और ट्रेंड को फिर लोग प्रेफरेंस देते हैं भाई, ट्रेंड को प्रेफरेंस देते हैं भाई। क्यों भाई? पहले इन लोगों को अच्छा दिखना अच्छा लगता नहीं था? पहले भी लगता होगा भाई, हमारे टाइम में भी लगता था भाई। या अभी नया अच्छा लगा है, ओ हाँ अच्छे भी दिख सकते हैं, ओ अच्छा बॉडी ऐसी होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, पर ट्रेंड चल गया भाई, और चल गया तो क्रेज़ हो गया फिर भाई। ओ भाई मैं 10th के बच्चों को देख रहा हूँ, बात कर रहे हो तो आपस में, नहीं 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 आई डोंट ईट दिस, इसका तो बहुत कैलोरीज है। मैं मारो थप्पड़ कैलोरी, मैं क्या कैलोरी भाई, कैलोरी कह सर एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम 1900 कैलोरीज टुडे। मैंने दे मुक्का मुंह पे इसके, ठीक है। पर एक साइड पे लगता है कि ठीक है भाई, जिस हिसाब से डिसीज हो रही है उस हिसाब से बच्चे सही कर रहे हैं भाई, फिर तो सब कुछ अडल्ट्रेटेड है भाई, चल ठीक है इससे मत खा, ठीक है बुखर है भाई। मुझे डर लगता है कभी कभी मुझे कृष्णा आगे ना बोल दे। पापा मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया तो 4 साल बाद मेरा स्कूल ज्वाइनिंग है, मतलब 1 साल बाद मेरी स्कूल ज्वाइनिंग है, तो मैं स्कूल में थोड़ा अच्छा दिखना चाहता हूँ। हाँ जी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और वेन एवर द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्रीजेस बच्चों, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। रिलेशन कैसा हो गया भाई? डायरेक्ट। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। मुझे पता हो, तुझे पता हो करण कि फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला, क्या करेगा तू? अभी पहले ले लूँगा, कह रहा है कि अभी पैसे अगर होंगे तो ले लूँगा। और अगर पता हो क्या भाई कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो अगर मेरे पास वो चीज़ पड़ी है तो हर इंसान करता है इसको, स्पेक्यूलेशन बोलते हैं भाई। हाँ जी, क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेशन। क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेशन। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आप अभी उस चीज़ की डिमांड और बढ़ा देते हैं। अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आप अभी उस चीज़ की डिमांड, और अगर अभी आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है? कम, तो आप अभी उसकी डिमांड कम कर दोगे। तो कैसे रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। वही इन्वर्स कैसे हुआ? प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड बढ़ा देगी, प्राइस कम होने वाला है फ्यूचर में तो डिमांड कम कर दोगी। तो रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्ट। बस हो गया, यही था, यही बताना था। पर बेटा एक बार देखो, रीड कर, इफ़ द, बेटा बोल दे थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा। ये तो अभी मैं इसको देख के कृष्ण की याद आ गई मुझे भी। अभी ना मैम दर्शिता मैम गई हुई हैं, तो कृष्णा मेरे साथ है पूरा दिन। मैं 2-2:30 बजे तक आपके साथ हूँ मैं, उसके बाद ना मैं कृष्णा के साथ हूँ पूरी रात तक। तो मैं उसके साथ थोड़ा, हम पार्क भी चले जाते हैं, सारा दिन मेरे साथ होता है। अभी तुम्हारी क्लास शुरू होने से पहले मैंने कॉल किया घर पर, तो मैंने अपने डैड को कॉल किया, मैंने पापा जरा कृष्णा से बात कराना। पापा कहते कि ले बेटा तेरे पापा का फ़ोन आया है, कह रहा मेरे पापा को बोलते बात नहीं करनी। मैंने बोला तेरी ऐसे, अभी जब जाऊँगा ना, जब घर जाऊँगा
फिर उसकी वजह से हाँ जी पापा जी आ गए, मिक्की माउस दिखा दो, मिक्की माउस। अभी फोन पे नहीं करनी बात पापा से, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसे हेलो हेलो, बाहर जाती हाँ भाई क्या कह रहे थे बताइए प्लीज, तू रीड कर रहेगा, बता। If the price of यहीं पर ही, yes, if the price of certain commodity is expected to in near future, then people will buy more of that commodity than what they, तू जितना बाय करता तो उससे ज्यादा ही लेगा। मेरे पास एक गोल्ड पड़ा था और मैं उसको काफी टाइम से सेल आउट करने की प्लान कर रहा हूँ, और भाई सेल आउट करने जा रहा था, मेरे दोस्त आज भी उसका फोन आ गया, हेलो, मैंने हाँ कहाँ जा रहा है, मैं गोल्ड सेल आउट करने जा रहा हूँ, अभी मत करियो। मैं क्यों, 2 लाख रुपए होने वाला है। ठीक है, मैं रुक गया। ये बात होगी 1.5 हफ्ते की, 1.5 हफ्ते पहले की बात होगी। 1.5 हफ्ते से गोल्ड नीचे का प्राइस कम हो रहा है। मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं हेलो अजमीत, उसे पूछियो, ये बात प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैंने फ़ोन करता हूँ, मैं हाँ भाई अजमीत, वो तू कह रहा था कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। मैं कब बढ़ेगा भाई, मैंने कम होता 10,000 रुपये कम हो गया यार। तो भाई वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस कभी परफेक्ट नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस ही रहती हैं वो हमेशा। हाँ बट कुछ लोग मार्केट को अच्छा रीड कर लेते हैं, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी और परफेक्ट हो जाती हैं। कुछ लोग सिर्फ एनालाइज करते हैं, बता देते हैं बस, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसका चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डिमांड कौन करता है भाई? किस चीज़ की डिमांड करता है भाई? डिमांड चैप्टर कौन पढ़ रहा है भाई? क्या करने के लिए? जान लेगा क्या? क्यों? तो आखिर पहले ये देखना डिमांड में चेंज, टॉपिक का नाम, एंड देयर 2 फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिमांड। द फर्स्ट वन इज, सेकंड इज अदर फैक्टर में, पहला फैक्टर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बेटा, प्राइस ऑफ, सेकंड इनकम, थर्ड टेस्ट, एंड फोर्थ डन डन। ये क्या आ गया? अच्छा, 2 तरह की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड, तो जो तुमने भी फैक्टर पढ़े थे वो किसके थे? आप फैक्टर किसके पढ़ रहे हो? पर एक बात तो बता, सारे इंडिविजुअल को मिला के तो मार्केट बनी बेटा, पैकिंग बाद में कर लिया, पहले पैकिंग। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं, फेल हो गई तेरी एक्सपेक्टेशन, अभी चलेगी क्लास। मुझसे लड़ रही है, मैंने बोला कि बता क्या, क्यों लड़ रही है भाई? कह रही एक बात बताओ, मैंने हाँ जी बोलो। कह रही जिन कारण की वजह से इंडिविजुअल डिमांड में चेंज आ रहा है, उन्हीं कारण की वजह से तो मार्केट डिमांड में भी चेंज आएगा, क्योंकि सब इंडिविजुअल को मिलाकर तो क्या बनी? मार्केट। मैंने हाँ क्या तो सही रही है। कह रही फिर कोई डिफरेंस नहीं है, सारे फैक्टर्स वही हैं, 3 डिफरेंट हैं, सारे वही हैं, प्राइस, इनकम, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड, सब वही हैं, 3 डिफरेंट है बेटा। वो 3 डिफरेंट पढ़ा देता हूँ बस, ये रहे 3। बोलो पहला क्या लिखा हुआ? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज मार्केट डिमांड। आईफोन की डिमांड तू करने गया आज, तो वो इंडिविजुअल डिमांड है। तेरी क्लास के 10 बच्चों ने आईफोन की डिमांड करी, तो वो मार्केट डिमांड है, बस कुछ नया नहीं है मतलब। तो करण सबसे पहले क्या लिखा हुआ भाई? साइज एंड, तो अगर मार्केट का साइज बड़ा होगा तो उसकी डिमांड भी, फिर मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रेजेस द मार्केट डिमांड एंड वाइस वर्सा। 150 करोड़ पॉपुलेशन होगी भाई अपनी कंट्री। पता है आपको पॉपुलेशन में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं अभी, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले नंबर 1 पे कौन था? आप कौन है? चलो किसी चीज़ में तो हम 1 करोड़ 20 लाख पॉपुलेशन कंट्रोल में जो है हमारी कंट्री में, बट नहीं हम मानेंगे थोड़ी, हम दो हमारे 50, ये कैसे मान लेंगे भाई? ये चलेगा भाई कंट्री के अंदर अभी? हाँ जी। तो वैसे चलो छोड़ो, हम कहाँ चले गए। अगर माने क्या, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी भाई तो मार्केट डिमांड भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन। माने क्या, सीज़न एंड वेदर, माने कि जैसे अभी सीज़न चल रहा है, जैसा समर वेकेशन से अभी मानसून आ जाएगा, अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। तो जो लोग, जैसे सीज़न आएगा वैसे डिमांड बढ़ेगी, सीज़न डाउन है तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, माने कि देख बेटा एक सेकेंड रुक, नेशनल इनकम और जीडीपी बेटा अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ना, तो सबकी इनकम अच्छे लेवल पे आ जाए।
बट माने कि हमारी कंट्री के अंदर ना दिक्कत सबसे बड़ी ये है, जो हमारी कंट्री का फ़ायदा होता है ना, फ्रूट जो होता है, केक जो हमारी कंट्री का है, वो कभी किसी को इक्वल, जो रोड ऑलरेडी बनी हुई है ना हमारे, उसी को रोड को बना देंगे। जो 10 साल से रोड नहीं बनी ना, नहीं बनेगी। जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ पे और 2 टीचर ऐड कर दिए। अबे क्या है यार, मैं तो मानेगा नहीं। यहाँ से हम अपने यहीं यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक जगह आती है जिसका नाम है बदनौली, यूपी में है, मेरठ से पहले, गाज़ियाबाद के बाद। ज़्यादा 50 किलोमीटर मतलब 1.5 घंटा, यहाँ से 1.5 घंटा लग जाने में, ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहा, कोई इनर कंट्री में तो चला गया मैं। उस बदनौली रूरल एरिया गांव के अंदर स्कूल्स देखे हैं मैंने, सिर्फ बच्चे ही आ रहे हैं, टीचर नहीं आ रहे। हाँ नहीं, हाँ स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, आते नहीं, टीचर नहीं आते। टीचर आ रहे हैं तो घर से सब्जी लेके आ रहे हैं, बेटा चलो काटो। बच्चा आलू काट रहे हैं ना क्लास के अंदर। मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा मैं भाई। और मैंने एक बार ऑब्जेक्शन उठा दी, एक मतलब मैं एक कुछ वेलफेयर एक्टिविटी के लिए गया था कि गवर्नमेंट स्कूल है तो कुछ करते हैं एक्टिविटी, तो मैं टीचर से पूछ लिया, मैं टीचर आप पढ़ाते क्यों नहीं इनको? 1-1 लाख रुपए सैलरी है आपकी भाई, गवर्नमेंट ने टीचर हुआ भाई, पढ़ाते क्यों नहीं? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे, सुन के हैरान हो जाओगे तुम। कहते अभी अप्रैल चल रहा है, अभी 2 महीने छुट्टी होंगे, फिर ये वापस आएंगे, सब भूल जाएंगे, तो 2 महीने के बाद पढ़ाएंगे। मैंने बोला मतलब भूल जाएंगे मतलब? स्कूल के अंदर 3 टीचर ऐसे हैं जो 15 साल से स्कूल में, पर स्कूल में एक दिन भी नहीं आए, सिर्फ अटेंडेंस लग रही है उनकी। 1 लाख रुपए सैलरी है, जो अटेंडेंस लगाता है उसको 10,000 देते हैं कि 1 लाख में से 10,000 तेरे, 90,000 उनके पास जा रहे हैं घर पर, वो घर से बाहर तक निकले नहीं आज तक। ये 50 किलोमीटर दूर बोल रहा हूँ कि अंदर तो कोई बात नहीं कर रहा भाई। स्कूल के अंदर मिड डे मील स्कीम होती है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सारा राशन खा जाते हैं टीचर ही, बच्चे बेचारे फिर वो मांग रहे भाई हेलो हमारे लिए आया था, कुछ नहीं। इतनी करप्शन है मेरे भाई, ये तो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है रिकॉर्ड होएगा मैं सुन ना ले कोई भाई, क्योंकि हम लोग कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते ना भैया, हम प्राइवेट सेक्टर हैं भाई, और प्राइवेट वही सबसे छोटा, सबसे वीक सेक्शन एजुकेशन, 1 सेकंड से पहले बंद करवा देंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ यार। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो भाई ना चीज़ें, और यहीं तो अपने विकासपुरी का देख ले, गवर्नमेंट स्कूल भाई विकासपुर देख ले, मेरे घर के नीचे ही है जी ब्लॉक भाई, बच्चे सुबह खेल रहे हैं, शाम को क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट वहाँ भाई रोटी नहीं मिल रही यार, वहाँ टीचर नहीं आ रहे, यहाँ एक क्लासरूम के अंदर 3-3 टीचर अलॉटेड है। पढ़ाई तो यहाँ पे भी नहीं हो रही, देख पढ़ाई तो यहाँ पे भी नहीं हो रही। मैं क्लास ले जाता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, जब पेपर आता है ना बोर्ड के, मैं जाता हूँ भाई, बोर्ड का 3 दिन में पेपर है, 3 दिन में पेपर है, मैं कुछ पूछता हूँ, उनको नाम नहीं पता होता चैप्टर के, और फिर मुझे समझ नहीं आ रही जब रिजल्ट आता है तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे टॉप कैसे कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बता रहा हूँ मैं तुमको। मैं प्रैक्टिकली जाके केंद्रीय विद्यालय जाके पढ़ा के आया हूँ, यहाँ जाके पढ़ा के आता हूँ, 2 जगह पर जाके पढ़ा के आया हूँ, कख नहीं आता इनको पेपर से, बोर्ड के पेपर से 1 हफ्ते पहले, पर दिल्ली का जब रिजल्ट आता है CBSE का, हाईएस्ट नंबर इनके होते हैं भाई। ठीक है, मेरे बारे में किसी बताना मत, ऐसी बातें मैं बोल रहा था आज क्लास में। सब अच्छा है बेटा, सब बढ़िया है बेटा, मेरे वो कट ये वाला पार्ट कट। हाँ जी, तो 3 फैक्टर करंट अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर करंट हमारी कंट्री में इक्वल हो जाए, केक का फ़ायदा सबको मिले, सबको केक इक्वल हिस्सा बटे, तो शायद से फिर मार्केट डिमांड और बढ़ जाएगी। बट हमारी कंट्री में रिच होते जा रहे हैं, पुअर और, तो सॉरी इसलिए शायद डिमांड कम है। बोल, इफ इनकम ऑफ द कंट्रीज, if the income of the country is equally, then market demand for commodities will be more. However, if the income distribution is, people are either very or very, then market demand will remain at a very lower level. ये मेरे पास करण मेरे भाई 3 अदर फैक्टर्स हैं, बट मार्केट डिमांड के। अच्छा सुन, बाकी 5 फैक्टर वही वाले, कौन से वाले? इंडिविजुअल डिमांड के। किसके? इंडिविजुअल डिमांड। ये देखो जी, 5 पहले मैंने वो लिख दिए जो पहले थे, 3 अलग लिख दिए भाई। ये वाले टॉपिक का नाम देख ले, क्या है? फैक्टर इफेक्टिंग कौन क्या है? मार्केट डिमांड। किनको दिखा दूंगा भी, ऐसा अलग नहीं है जी। ये किसका डिफरेंस पूछ लिया? कौन से होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स?
Substitute goods are those goods. बोलो substitute goods are which can be used in place of, and complementary goods are those goods which, हाँ जी, which cannot be used. तो जो goods अकेले यूज वो कौन से goods है? टी एंड कॉफी क्या है? टी एंड कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट. क्या है? और पेट्रोल और कार, एक बार डिफरेंस आप पढ़ना खुद.